अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहसन अली आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी हिस्ट्री ब्लॉग पर खुशामदीद कहता हूं। तो आज की हिस्टोरिकल वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं लाहौर के तारीखी मुकाम शाही किला पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको शाही किला के अंदर ले चलता हूं और मुगलिया दौर, ब्रिटिश दौर और सिख दौर की जो चीज़ें आज भी इस किला के अंदर मौजूद हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा इस किला की क्या हिस्ट्री है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलें जी, आज की वीडियो की जानब बढ़ते हैं। शाही किले का ब्रोनी व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपको वाइट कलर की ये समाधि नज़र आ रही है, ये महाराजा रणजीत सिंह की समाधि है। उसके अलावा जो आपको पीछे मीनार नज़र आ रही हैं, ये बादशाही मस्जिद की मीनार हैं। उसके अलावा ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये शाही किले का बाहर वाला हिस्सा है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इस तरफ ये सामने आपको जो वाइट कलर की एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये शीश महल है। इसको शीशों का महल भी कहा जाता है। बताया जाता है कि ये महल शाहजहां ने अपने रिहाइशगाह के लिए इसको बनवाया था। ये सामने आपको जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा जो है ब्रिटिश दौर में यहाँ पर बनाया गया। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी जो आर्च है बिल्कुल 14 से 15 फीट के ऊंचाई पर है। और इसके अलावा जो मुगलिया दौर का दरवाज़ा है, इस तरह मैं आपको बताता चलूँ, जो शाह बुर्ज दरवाज़ा जिसे कहते हैं वो ये है। ये आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 30 से 32 फीट के लगभग है। क्योंकि उस टाइम सवारी जो थी वो हाथियों पर की जाती थी, तो इसलिए इसको ऊंचा रखा जाता था। तो ब्रिटिश दौर में जो है ना, वो घोड़े वगैरह, जीपें वगैरह इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए इसकी जो दरवाजे की हाइट है वो बिल्कुल 14 से 15 फीट के लगभग है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये दूसरे जंगी अजीम के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब लाहौर पर कब्ज़ा किया था, तो तब ये एक तरफ आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये तब तमीर की गई थी। बताया जाता है इसको फौजी छावनी के तौर पर उस टाइम जो है ना इस्तेमाल किया गया था। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अंग्रेज़ों का एक मेजर था, उसकी रिहाइशगाह भी इसी छावनी के अंदर मौजूद थी। इसके अलावा इस तरह मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हिस्सा है, ये सारा हिस्सा, ये मुगलिया दौर में यहाँ से दरिया रावी जो है ना वो बहता था। इस ये सारा हिस्सा जो है दरिया रावी का था। तो इस तरह मैं आपको बताता चलूँ, ये आपको जो दीवार नज़र आ रही है बड़ी सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथी, घोड़ों, ऊँट वगैरह की जो है ना तस्वीरें अवीज़ हैं। तो बताया जाता है कि शाहजहां जो है ना, यहाँ इस तरफ ऊपर ये शीश महल है, यहाँ पर बैठ कर जो है ना इस तरफ दरिया रावी था, और रावी के साथ एक दंगल बना होता था जहाँ पर कुश्ती वगैरह उस टाइम जो है ना लड़वाई जाती थी। तो शाहजहां अपने शीश महल में बैठकर ऊपर से ये सारा नज़ारा जो है ना यहाँ पर देखता था। शाह बुर्ज के मतलब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये मुगलिया दौर का ये दरवाज़ा शाही ख़वातीन के लिए निजी ये दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फिर जब रंजीत सिंह ने शीश महल को रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो ये दरवाज़ा जो मरकज़ी दरवाज़ा बन गया। तो बाद में 1849 में जब अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्जा किया, तो इसको फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो इसके अलावा आपको मैं ऊपर से दिखाता चलूँ, इस पर जो ये आप देख सकते हैं, ये हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, और ये उनकी हॉबीज़ थी, जिनको ये तस्वीरों के ज़रिए इस दीवार पर अवेज़ा किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये ऊपर शीश महल है। और इसके अलावा ये जो सारा हिस्सा था, ये पहले दौर में, मुगलिया दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुगलिया दौर में जो है ना दरिया रावी था, यहाँ से बहता था। उसके अलावा ये आपको जो बड़ी सी एक दीवार नज़र आ रही है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में ने इस दीवार को, हिफाजती दीवार को बनाया था। और बताया जाता है इसका जो दीवार थी, जिसकी जो लंबाई थी वो बताया जाता है कि 471 मीटर के लगभग थी, और इसकी ऊंचाई जो है ना वो 18 से 20 मीटर के ऊंचाई इस दीवार की, जो हिफाजती दीवार उस टाइम बनाई गई थी। इसके अलावा ये सामने आपको दो हाथी नज़र आ रहे हैं, ऊपर सवार भी मौजूद हैं। तो दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेल रही हैं, और ऊपर जो सवार मौजूद है, वो जो है ना नीचे गिरने से बचने के लिए जो पीछे की तरफ झुका हुआ है। और दोनों हाथियों की गर्दन और पेट के गिर्द घंटी बंधी हुई है, और दोनों अपने हाथी की लगाम थामे हुए एक दूसरे के धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। इन हाथियों पर बैठे हुए दोनों आदमियों ने एक जैसा लिबास
ज़ेब तन किया हुआ है, लेकिन लिबास का रंग और सरपोश मुख्तलिफ है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इस दीवार पर जो है ना नक्शो नगार है, जो सजावट है, जो ताज़ाकारी है, जो काशीकारी की हुई है, वो काफ़ी महारत से की हुई है। बिल्कुल पत्थरों को काट कर जो है ना पत्थरों को तराश कर और काट कर इनको जो है ना इस दीवार पर अवेजा किया हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये शाह बुर्ज दरवाज़ा है जो मुख्तलिफ दीवार में मुख्तलिफ कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुगलिया दौर में जो है ना इसकी हाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तकरीबन 30 से 32 फीट के लगभग है। और इसका जो दरवाज़ा है बताया जाता है कि उस टाइम की जो सागवान की लकड़ी थी, जो काफ़ी मजबूत और पायदार लकड़ी थी। बताया जाता है कि ये लकड़ उस टाइम जो बर्मा से मंगवा कर इसके दरवाजे पर लगाई गई थी। अब आपको जो ये नुकीले कील नज़र आ रहे हैं, ये नुकीले कील, ये उस टाइम मुगलिया दौर में जो है ना हाथी जब इसको दरवाजे को टक्कर मारता था तो बिल्कुल हाथी के जो नुकीले कील होने की वजह से न वो चुभते थे तो हाथी पीछे हो जाता था। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो लकड़ है, सागवान की लकड़ है, जो ये बर्मा से मंगवाई गई थी जब इस दरवाजे को बनाया गया था। इस लकड़ की खसूसियात मैं आपको बताता चलूँ, ये लकड़ काफ़ी मजबूत और पायदार है, क्योंकि इस पर मौसमी असरात जो हैं ना वो असरअंदाज नहीं होते। क्योंकि अगर इस लकड़ को आग भी लग जाए तो इस लकड़ को कोई नुकसान नहीं, मतलब इस आग की वजह से पहुंच सकता। तो काफ़ी मजबूत और पायदार लकड़ थी जो उस टाइम इस दरवाजे की बनावट में इस्तेमाल की गई थी। यहाँ पर आपको जो रास्ता नज़र आ रहा है, ये वाला, ये रास्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, क्योंकि मुगलिया दौर में ये रास्ता जो है ना बिल्कुल ये दोनों दीवारें जो हैं आपस में इस तरह जुड़ी हुई थी। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाहौर पर कब्ज़ा किया था तो तब इस जो है ना ये दोनों दीवारों को अलहदा करके बीच में से रास्ता निकाल लिया गया था। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आगे जाकर आपको दिखाता चलूँ, ये सामने आपको जो पुल नज़र आ रहा है, ये वाला, ये पुल की जो मुशाबत है वो बताया जाता है कि जो इंग्लैंड का झंडा उस तरह बिल्कुल जो उस तरह डेकोरेट किया गया इस पुल को। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इसकी ये जो मतलब इसकी ईंटों को जोड़ा गया है, वो बिल्कुल चूने, मकई, दालें वगैरह मिक्स करके उसके सोडा वगैरह को, गुड़ वगैरह को, और बताया जाता है उस टाइम का जो इस भूगोल था उसको जो है ना काट कर तो उससे जो एक मिक्सर तैयार होता था उससे इसकी दीवारों को, इसकी ईंटों को जोड़ा गया था। तो ये जो रास्ता था ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ, इस तरफ, ये सामने इस तरफ ये जो रास्ता नज़र आ रहा है, ये सीढ़ियाँ, ये हाथी के पैर की सीढ़ियाँ। बताया जाता है मुगलिया दौर में ये सीढ़ियाँ जो है ना मुगलिया दौर में जब शाही सवारी थी हाथी, तो उसके ऊपर बैठकर जो ऊपर शीश महल है वहाँ तक जाने के लिए इन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ हाथी पे है, मुगल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम शाहजहां। जब मैं आपको बताता चलूँ, शाहजहां भी इसी शीश महल के अंदर जो है ना उसकी पैदाइश भी इसी शीश महल के अंदर हुई थी। तो उसका जो पहला बचपन में नाम रखा गया था वो शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम था। तो इस सीढ़ियों को मैं बात कर रहा था, ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, ये शाही सवारी के लिए जो उस टाइम हाथियों पर की जाती थी। इन सीढ़ियों के ज़रिए हाथी जो है ना ऊपर शीश महल तक जो है ना उस टाइम के जो शहनशाह थे, बादशाह के, उन पर हाथियों पर सवार होकर अपने रिहाइश गाह में जाया करते थे। उसके अलावा उस टाइम में जो असला वगैरह था, बारूद वगैरह था, वो भी हाथियों के ऊपर जो है ना लाद कर इन सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर ले जाया जाता था। इसके अलावा इस साइड पर आपको जो ये आपको नज़र आ रही हैं
छोटे छोटे बरामदे बने हुए। ये जो आपको ये बताया जाता था कि जब शाही ख़ानदान यहाँ से गुज़रता था, ये आपको जो खाने नज़र आ रही हैं ये ऊपर और नीचे, जब शाही ख़ानदान इन सीढ़ियों के ऊपर से गुज़रता था और सवारियों के ऊपर, तो यहाँ पर कनीज़े ख्वाजा सरा खड़े होते थे उन पर फूल वगैरह निशावर करने के लिए। ये सामने भी आप देख सकते हैं, ये सामने भी खाने बने हुए हैं। तो ऊपर जब यहाँ से शाही सवारी गुज़रती थी या शाही ख़ानदान के लोग गुज़रते थे, ख्वाजा सरा और दूसरे जो लोग थे जिनमें कनीज़ें वगैरह थी, वो उन पर फूल वगैरह निशावर करते थे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं 58 के लगभग ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इनकी चौड़ाई है जो वो बताया जाता है 20 से 22 फीट इन सीढ़ियों की चौड़ाई है। ऊपर आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये ब्रिटिश दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ना इसको कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया था। बताया जाता है कि ब्रिटिश जब गवर्नमेंट की हुकूमत थी बरसगीर पर, तो उस टाइम में जो जो भी लोग अपनी आज़ादी के लिए तहरीकें वगैरह उठाते थे या अपनी तहरीक के लिए आवाज़ें उठाते थे, तो उनको जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना जुल्म सितम के बाद इन कैद खानों के अंदर जो है ना कैद कर देती थी। आपको मैं दिखाता चलूँ, ये लिखा हुआ बरतानवी कैद खाना। यहाँ पर ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है जी बरतानवी कैद खाना। ये वही कैद खाना है जो उस टाइम के जो लोग थे जो अपनी आज़ादी के लिए तहरीकें वगैरह शुरू करते थे या आवाज़ उठाते थे, तो उनको इन कैद खानों के अंदर जो है ना कैद कर दिया जाता था सज़ा के तौर पर। काफ़ी जो बादशाही मस्जिद के मीनार हैं ये, और साथ में महाराजा रंजीत सिंह की समाधि, और उसके साथ ये आप देख सकते हैं, ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत आई थी बरसगीर पर, तो तब उन्होंने जो है ना यहाँ पर एक असला डिपो बनाया था, बरूद खाना बनाया था। ये वही बरूद खाना है, ये वही असला डिपो है जो आज के दौर में भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपको मैं ले चलता हूँ इस बरूद खाने के अंदर, और अंदर जाकर उस दौर की कौन कौन सी चीज़ें इस बरूद खाने के अंदर मौजूद हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सामने आप देख सकते हैं ये बरूद खाना, और अब यहाँ से जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश दौर में जो उसकी फ़ौज थी वो यहाँ से बरूद लेकर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये सुरंग बनी हुई है जो पूरे किले में जाती है, जो इसकी किले की हिफाजती दीवारें बनाई गई थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो ब्रिटिश दौर में जो बनाई गई थी। इस सुरंग के रास्ते जो है ना यहाँ से बरूद लेकर वो जो है ना इन हिफाजती दीवारों पर जो मोर्चे बने हुए थे, जो ओपियाँ बनी हुई थी, उन तक ले जाने के लिए इस सुरंग को इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ इस सुरंग की क्या कंडीशन है इस टाइम। यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देख सकते हैं आप जी, ये वही सुरंग है जो इस शाही किला का जो पूरा किला था उसके अंदर जो है ना जो हिफाजती दीवारें बनी हुई थी वहाँ तक ये सुरंग जाकर निकलती थी। और ताकि ये सुरंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी ताकि उस टाइम के जो जंगी हालात थे उससे निपटने के लिए, और जो यहाँ बरूद खाना था यहाँ से बरूद वगैरह को ले जाने के लिए इस सुरंग को बनाया गया था। तो थोड़ा सा मैं इस बरूद खाने के इस डिपो को करीब जाकर आपको दिखाता हूँ। इसकी आप शेप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इसका उस तरफ से भी डाल है और इस तरफ से भी डाल है, बिल्कुल सेंटर से इसका जो हिस्सा है वो ऊंचा है। ये हिस्सा आप चेक कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है जी बरूद खाना, जो बरतानवी दौर में था। दूसरे जंग अज़ीम के बाद इस जब गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बरसगीर पर काबज़ हुई थी, तब से ये बरूद खाना यहाँ पर बनाया गया था। आप देख सकते हैं 1857 दूसरे जंग अज़ीम के बाद। तो बरूद खाने का आप दरवाज़ा देख सकते हैं, लकड़ का दरवाज़ा है और काफ़ी मज़बूत और पायदार है। यहाँ पर इस बरूद खाने के मतलब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखा हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं बरूद खाना। तो ये इमारत लाहौर का बरूद खाना है, यानी असला डिपो। पाकिस्तान बनने के बाद से ये असला डिपो घास और पौधों में छुपा हुआ था,
वक्त गुजरने के साथ साथ ये जंगली घास और मलबे के ढेर तले दब गया। ये इमारत जो अरसा दराज से किसी इस्तेमाल होने की वजह से ना होने की वजह से नज़रअंदाज हो रही थी, तो काफ़ी तबाही का शिकार थी। लेकिन वक्त जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया तो इसकी तमीर है जो बरतानी हुकूमत ने 1857 में की थी। और अंग्रेज़ इस डिपो में बरूद के साथ साथ हर तरह का असला भी स्टोर करते रहे। किले के तारीखी नक्शा के मुताबिक बरूद खाने की तमीर से पहले यहाँ मरहबों के साथ साथ एक बाग था जो कि आलमगीरी दरवाज़ा का हिस्सा था। और बरतानवी दौर हुकूमत भी हाथी गेट को दीवान आम से मिलाने के लिए इन इमारतों के दरमियान एक सड़क बनाई गई थी। इससे पहले ये इमारत बाहम मजमू की सूरत में इकट्ठी थी। ये वही सड़क है जो आज भी हम किले में दाखिले के वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो ये था जी वो बरूद खाना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ना उस टाइम जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब 1857 की दूसरी जंग अजीम के बाद जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाया था। गवर्नमेंट ने आप देख सकते हैं इन दीवारों के अंदर सुरंगें बनाई हुई हैं इस किले के अंदर जाने के लिए। इस तरह भी मैं आपको दिखाता चलो, ये आप देख सकते हैं। ये बताया जाता है कि ये जो है ना जब ब्रिटिश ने बरसगीर पर काबज़ हुई थी तो ये दो इस तरह होती थी, पहले दीवारें बिल्कुल सेम थी। तो लेकिन बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत आई तो उन्होंने बीच में से ये सेंटर में से रोड बना लिया और दोनों हिस्सों को अलहदा अलहदा कर दिया। तो इन दीवारों के अंदर जो है ना सुरंगें वगैरह बनाई गई थी।